नमस्कार दोस्तों, पेट पूजा रेसिपीज़ में मैं पूजा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और इस वीडियो में आज हम बनाने वाले हैं व्रत के कुरकुरे पटेटो वेजीज़, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और आप व्रत में या चाय के साथ कभी भी इनको बना के खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और इनको धो के छील लिया है। अब हम इसके वेजेस काटेंगे। तो वेजेस काटने के लिए यहाँ पहले मैंने लंबाई में इसको 2 हिस्सों में काटा। उसके बाद जिस तरह से हम सेव या कोई भी गोल फल की फांके काटते हैं, वैसी मोटी मोटी फांके हमने काट के अलग कर ली है। इन वेजेस को काटते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इनकी थिकनेस एक ही साइज़ की होनी चाहिए, जिससे कि जब हम इसे तेल में फ्राई करेंगे तो ये समान रूप से सारे वेजेस एक तरह से अच्छे से पक जाए, कोई कच्चा या पक्का ना रहे। तो ये देखिए, यहाँ मैंने सारे पटेटो वेजेस को काट के रेडी कर लिया है। और अब इसमें जो भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर है उसको सुखाने के लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने साफ़ और सूखा एक किचन टॉवल ले लिया है और उस किचन टॉवल पे हमने सारे पटेटो वेजेस जो हैं वो इस तरह से फैला लेने हैं। इस बात का ध्यान रखें कि किचन टॉवल साफ़ हो और गीला ना हो। उसके बाद यहाँ आप एक टिश्यू पेपर लीजिए या फिर आप किचन टॉवल भी ले सकते हैं, किचन रोल भी ले सकते हैं और इस तरह से डैब करते हुए इन आलूओं में जो भी एक्स्ट्रा पानी इसके सरफेस पे है वो इस तरह से थपथपाते हुए पोंछ के सुखा लीजिए। यहाँ पे आलूओं में हमें मॉइस्चर यानी कि नमी बिल्कुल नहीं चाहिए, तभी आलू जो हैं हमारे बहुत बढ़िया क्रिस्पी फ्राई होंगे। तो ये देखिए, आलू अब बढ़िया अच्छे से सूख गए हैं, इनमें कहीं भी पानी नहीं है। नीचे की तरफ कपड़े ने इसे सोख लिया था और ऊपर हमने टिश्यू पेपर से इसको पोंछ लिया है। तो चलिए अब इसको हम एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आलू इस समय अब हमारे अच्छे से सूखे हुए हैं, इनमें कहीं भी कोई नमी नहीं है। तो अब हम इसमें सीजनिंग के लिए सबसे पहले डाल लेंगे सेंधा नमक, क्योंकि हम व्रत के लिए इसे बना रहे हैं। तो सेंधा नमक डाल लेते हैं। इसके साथ ही मैं यहाँ 1/4 चम्मच डाल रही हूँ काली मिर्ची का पाउडर। काली मिर्ची भी हम व्रत में खाते हैं। और उसके बाद इसके मॉइस्चर को और ड्राई करने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ कुट्टू का आटा। आप चाहें तो सामा चावल या साबूदाने को भी मिक्सी में पीस के उसका आटा बना के ले सकते हैं, पर कुट्टू का आटा जो है आसानी से मार्केट में मिल जाता है और इसका बहुत ही अच्छा क्रिस्पी स्वाद होता है, क्योंकि इसकी पूड़ियाँ भी हम तल के खाते हैं। तो कुट्टू का आटा इस तरह से 1.5 चम्मच मैंने इस पर स्प्रिंकल कर दिया है और उसके बाद इस तरह से चम्मच से आप इसे हिला लीजिए या फिर इस तरह से टॉस करते हुए नीचे भी जो कुट्टू का आटा चला गया है उसको इस तरह से टॉस करते हुए हमारे सारे पटेटो वेजेस पे हमें इसको अच्छे से लगा लेना है। ये देखिए, इस तरह से नीचे से आटा लेते हुए मैंने सारे वेजेस पे हमारी जो सीजनिंग है, नमक, काली मिर्ची और आटा अच्छे से लगा लिया है। अब ये अच्छे से सूख गया है वेजेस हमारे, तो इसको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डीप फ्राइंग के लिए तेल चढ़ा लिया और इसके किनारों में से देखिए बबल्स निकलने लगे हैं। तेज़ आंच पे इसको मैंने एकदम अच्छे से गर्म किया है। यहाँ तेल ठंडा नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। देखिए, बिल्कुल बबल्स इसमें से निकल रहे हैं। तब एकदम तेज़ तेल में मैंने ये पटेटो वेजेस डाल दिए हैं। 2 बैचेस में मैं इसको फ्राई करूंगी, क्योंकि अगर हम सारे एक साथ डाल देंगे तो तेल का टेम्परेचर एकदम ठंडा हो जाएगा। यहाँ हमें तेल बिल्कुल अच्छा स्टीमी हॉट चाहिए। तो इसमें हमने आधे पटेटो वेजेस डाल दिए हैं। अभी इस समय इसमें झारा नहीं लगाएंगे, एक बार हम वेट करेंगे कि जो हमारी कुट्टू के आटे की कोटिंग है वो हमारे वेजेस पे ऊपर अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे तेज़ आंच पे एक बार हम इसकी कोटिंग को सेट होने देंगे। ये देखिए, बिल्कुल तेज़ आंच है और आलूओं को मैं छेड़ नहीं रही हूँ, इसमें झारा या पलटा कुछ भी नहीं लगा रही हूँ। इसको बिल्कुल इसी तरह से मैं इसमें डीप फ्राई होने दे रही हूँ, जिससे कि एक बार जो बाहर का मॉइस्चर है वो अच्छे से उड़ जाए। और जब हमारे वेजेस ने थोड़ी सी अपनी बॉडी पकड़ ली है, थोड़े से स्टिफ हो गए हैं ये, तब मैं झारे से अच्छे से उलट पलट के इसको सेक रही हूँ अब लो टू मीडियम फ्लेम पे। क्योंकि अगर पूरा हम इसे तेज़ आंच पे सेकेंगे तो ऊपर से तो ये क्रिस्पी हो जाएंगे, पर आलू हमने मोटे काटे हैं तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए अब हमें आंच को धीरे कर लेना है और लो टू मीडियम फ्लेम पे अब धीरे धीरे अंदर तक आंच को हम जाने देंगे और आलूओं को अच्छे से पकने देंगे। तो इस तरह से बीच बीच में झारे से हम इसकी सरफेस को पलटते रहेंगे, उलटते पलटते रहेंगे वेजेस को, और मीडियम फ्लेम पे इसको बिल्कुल क्रिस्पी सुनहरा होने तक हमें फ्राई करना है। अब हमें यहाँ जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। इसके जो किनारे हैं वो बिल्कुल अच्छे से डार्क ब्राउन कलर के हो जाने चाहिए। आंच यहाँ पे बिल्कुल लो टू मीडियम रखनी है। और ये देखिए,
बिल्कुल 5 मिनट में ही अच्छे से हमारे वेजेस फ्राई हो गए हैं और अब ये अंदर तक अच्छे से पक गए हैं। धीमी धीमी आंच अंदर तक इनमें गई है और तेल की गर्मी से ये अंदर से भी अच्छे से बॉईल हो गए हैं। तो वेजेस हमारे रेडी हैं। इस तरह से तेल को हम डैप करके सारे पटेटो वेजेस को निकाल लेते हैं और जो बाकी के बचे हुए दूसरे वेजेस हमने जो बचा के रखे थे वो भी इसमें डाल देते हैं। तो तेल को हम फिर से तेज़ कर लेंगे क्योंकि इतने आलू जब तले हैं तो तेल का टेम्परेचर कम हो गया है। तो हमने तेज़ किया है तेल को फिर से और बिल्कुल गरम गरम तेल में जो हमारा सेकंड बैच है वो भी हमने डाल दिया है और बिल्कुल वैसे ही करेंगे हम। अभी इसमें झारा नहीं लगाएंगे, एक बार बाहर की कोटिंग को अच्छे से सेट होने देंगे, आलूओं को बाहर से बढ़िया क्रिस्पी होने देंगे। उसके बाद धीरे करके हम इसको अंदर तक पकाएंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से इसके किनारों में एक क्रिस्पी गोल्डन ब्राउनिंग आ गई है। तो बस इसको हम निकाल लेते हैं इस तरह से झारे को डैप करके। एक्स्ट्रा ऑयल को हम नितार लेते हैं और इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये लीजिए हमारे सारे पटेटो वेजीज फ्राई हो गए हैं और देखिए बाहर से ये एकदम क्रिस्पी हैं और अंदर से कितने बढ़िया सॉफ्ट हैं। आलू बढ़िया से मैश हो गया है, अच्छे से पका है और बहुत ही सॉफ्ट पटेटो वेजीज इस तरह से बनके रेडी होते हैं। तो अब इसमें हम कुछ सीजनिंग डाल लेते हैं। सबसे पहले व्रत का सेंधा नमक मैं इसमें डाल रही हूँ स्वादानुसार। साथ ही 1 चुटकी इसमें मैं लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ तीखेपन के लिए। आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसी के साथ काली मिर्च हम डालेंगे 1 चुटकी, इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं। और इसी के साथ डालेंगे भुना पिसा ज़ीरा जो कि एक बहुत ही क्रिस्पी स्वाद और फ्लेवर इसको देगा। इसके बाद खटाई के लिए हम डाल रहे हैं आमचूर पाउडर जो कि व्रत में खाया जाता है। चाट मसाला हम इसमें नहीं डाल सकते क्योंकि वो व्रत में नहीं खाते हैं। और उसके बाद इस तरह से इसको उछालते हुए हम सारे मसाले को हमारे पटेटो वेजीज पे कोट कर लेते हैं। अगर आप हरा धनिया खाते हैं तो इस समय इसके ऊपर बारीक काट के हरा धनिया भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। और डिप्स के तौर पे इसमें आप ले सकते हैं टमाटर और मूंगफली की चटनी या फिर हरे धनिये और पुदीने की दही वाली चटनी भी डिप के तौर पे ली जा सकती है। तो बस देर किस बात की, आप भी अपनी किचन में ज़रूर ट्राई करें पटेटो वेजीज की ये व्रत की एक बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी रेसिपी। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें चैनल को और अच्छा खाना इसी तरह बनाते रहें।